गुड इवनिंग बच्चों। आज जो वर्ग 9 का द्वितीय सावधिक परीक्षा जो नवंबर 2024 में संपन्न हुआ, उसमें मैं आज हाजिर हूँ सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर। इसमें मैंने 30 प्रश्नों का जवाब बताया है। आज आप लोग परीक्षा में क्या क्या सही बनाए हैं उसको जाकर अपना मिलान कर लें कि 30 में आपका कितना उत्तर सही है। तो पहला है आपका प्रश्न, लकारनो समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? तो यह सही उत्तर हो जाएगा 1925 में। प्रथम विश्व युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए किसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ? तो हिटलर हो जाएगा। तीसरा है, किसने हिटलर को चांसलर मनोनीत किया? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंडेनबर्ग। चौथा प्रश्न है, मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की? तो यह विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, 1453 में कुस्तुंतनिया पर किसका आधिपत्य स्थापित हुआ? तो यह तुर्की का हो जाएगा। छठा प्रश्न है, स्टाम्प एक्ट पर कब पारित हुआ? तो यह 1765 हो जाएगा। फ्रांस की राज क्रांति कब हुई? तो 1776 हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। आगे प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो यह सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। इसके पहले यह संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया उसके द्वारा इसको संशोधित करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दे दिया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह 12 होगा। 2024 में चुनाव के द्वारा किस लोकसभा का गठन हुआ? तो यह 18वीं लोकसभा का गठन 2024 में जो चुनाव हुआ वह होगा। 14 प्रश्न है, 1971 में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। उसके बाद है 15 नंबर सवाल, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इसमें सभी होगा। अगला प्रश्न है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी हो जाएगा। आगे है, हिमालय की कौन पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? ए है अन्नपूर्णा, मकालू, धौलागिरी। तो यह तीनों पर्वत चोटी जो है नेपाल में स्थित है। आगे प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा है। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट होगा। 20 नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह असम होगा। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में है। आगे देखते हैं, सुंदरबन संरक्षित जैव मंडल कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो बिहार होगा। निम्न में कौन सार्क का सदस्य है? तो भारत, भूटान, पाकिस्तान इनमें सभी सार्क का सदस्य है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में नकदी फसल कौन है? तो यह हो जाएगा जूट भी है, कॉफ़ी भी है, मिर्च भी है, तो इनमें सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो यह 2004 में शुरू किया गया था। पूंजी के अंतर्गत शामिल है कच्चा माल, मशीन, कारखाना, तो यह सभी पूंजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? किसान, मजदूर, वकील, इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा वकील का जो काम है वह मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा के नीचे रहना सूचक है, यह गरीबी का सूचक है। 30 नंबर सवाल है, तीसरी दुनिया के देश का उदाहरण है, तो इसमें से जर्मनी सही उत्तर हो जाएगा। 30 प्रश्न में से आपको बनाना है 25, यहाँ 30 का हम उत्तर बता दिए हैं। 24 प्रश्न का उत्तर देना है आपको, मैंने यहाँ 30 प्रश्न का उत्तर बता दिया है। कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने आज की परीक्षा में कितना प्रश्नों को सही किया है, और कमेंट्स में लिखकर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को यह आंसर शीट शेयर करें। थैंक यू।